हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर फिनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन के जो प्रारंभिक अपने चैप्टर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और एक तरह से हमारी अकाउंटिंग के लिए नींव भी है। यानी कि अकाउंटिंग जब स्टार्ट होती है तो इन्हीं के आधार पर स्टार्ट होती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं प्रारंभिक लेखा पुस्तक। जर्नल का अर्थ है प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ जर्नल। क्या होता है ये देखते हैं। जिस पुस्तक में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार एक व्यवसायी के यहाँ दिन भर में होने वाले प्रत्येक लेन देन या व्यवहार का तिथिवार क्रमानुसार पहला लेख किया जाता है, वह प्रारंभिक लेखा पुस्तक या जर्नल कहलाती है। यानी सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लेखा किया जाता है वह प्रारंभिक पुस्तकें कहलाती हैं, जिन्हें हम जर्नल भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो प्रत्येक व्यवसायी को रखनी होती है, चाहे उसका व्यवसाय किसी भी स्तर का क्यों न हो। यानी ये सभी प्रकार के व्यवसायियों को रखनी आवश्यक है। छोटे व्यवसायी जिनके यहाँ लेन देनों की संख्या कम होती है अपने संपूर्ण व्यवहारों का लेखा जर्नल में ही करते हैं। ऐसे व्यवसायी सौदा या लेन देन संपन्न होने के साथ साथ प्रत्येक लेन देन को तुरंत एक स्मरणार्थ पुस्तक, जिसे हम मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं, के अंतर्गत लिख देते हैं ताकि कोई सौदा भूल में न पड़ जाए। फिर इस स्मरणार्थ पुस्तक में किए गए लेखों के आधार पर जर्नल में प्रविष्टि की जाती है। इस प्रकार छोटे व्यवसायियों के लिए स्मरणार्थ पुस्तक जर्नल के लिए आधार होती है। यानी मेमोरेंडम बुक जो होती है वो छोटे व्यवसायियों के लिए एक आधार का कार्य करती है। दूसरी ओर बड़े व्यवसायी जिनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में व्यवहार होते हैं के लिए प्रत्येक व्यवहार को स्मरणार्थ पुस्तक में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें समय एवं श्रम अधिक लगता है। लेकिन बड़े व्यवसायी भी यह तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि कोई सौदा या व्यवहार भूल में नहीं पड़ जाए। इसके लिए वे प्रमाणकों, जिन्हें हम वाउचर्स भी कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। जैसे नगद माल बेचने पर तुरंत कैश मेमो बना देना, उधार माल बेचने पर तुरंत उसका बीजक यानी इनवॉइस बना देना, बकाया राशि प्राप्त होने पर उसकी रसीद कैश रिसिप्ट बना देना आदि। फिर इन प्रमाणकों की सहायता से जर्नल में विधिवत लेखा किया जाता है। चूँकि इस प्रकार के व्यवसायियों के यहाँ व्यवहारों की संख्या इतनी होती है कि सभी व्यवहारों का लेखा एक ही पुस्तक में एक ही व्यक्ति द्वारा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जर्नल के उपविभाजन, जिसे हम सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहते हैं, की आवश्यकता महसूस की जाती है तथा इसे निम्न प्रकार किया जा सकता है। यानी अब हम देखेंगे कि जर्नल का उप विभाजन करके कितनी प्रकार की उस पुस्तकें हम इससे बना सकते हैं। जर्नल का उप विभाजन या जर्नल के प्रकार, सब डिवीजन ऑफ जर्नल और टाइप्स ऑफ जर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं समस्त रोकड़ी एवं बैंक व्यवहारों के लिए रोकड़ भई, जिसे हम कैश बुक कहते हैं। समस्त उधार क्रय के व्यवहारों के लिए क्रय भई, जिसे हम परचेज बुक कहते हैं। समस्त क्रय वापसी के व्यवहारों के लिए क्रय वापसी भई, जिसे हम परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। समस्त उधार विक्रय के व्यवहारों के लिए विक्रय भई, जिसे हम सेल्स बुक कहते हैं। समस्त विक्रय वापसी के व्यवहारों के लिए विक्रय वापसी भई, जिसे हम सेल्स रिटर्न बुक्स कहते हैं। समस्त प्राप्य बिलों का लेखा करने हेतु प्राप्य बिल भई, जिसे हम BR भी कहते हैं, यानी BR बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। समस्त देय बिलों को लेखा करने हेतु देय बिल भई PP बुक, जिसे हम बिल्स पेबल बुक्स भी कहते हैं। और इन सब के अलावा अगर कोई शेष रह जाता है तो यानी कि शेष बचे हुए अन्य सभी व्यवहारों के लिए मुख्य जर्नल, जिसे हम जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं। इन लेखा पुस्तकों को व्यावसायिक जगत में सहायक बहियों यानी सब्सिडरी बुक्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसा ही स्टार्टिंग के जो अपना फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमें इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चूँकि आप लोगों ने 11th 12th में ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, फिर भी इन सब का
बेसिक नॉलेज आप लोगों को रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी के साथ आप लोग इस पे ध्यान देंगे और धन्यवाद।